पिया तोरा बीती यादों से नाता सहेजना सीखा। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। शिमला नागरिक सभा ने गत दिनों शिमला के डाउनडेल इलाके से तेंदुए द्वारा 5 वर्षीय बच्चे की जान लेने के घटनाक्रम के खिलाफ मुख्य अरण्यपाल वन विभाग हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित कार्यालय पर शिमला नागरिक सभा ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में विजेंद्र मेहरा, कपिल शर्मा, सत्यवान पुंडीर, अनिल ठाकुर, सुरेश पुंडीर, चंद्रकांत वर्मा, रमाकांत मिश्रा, बालकराम, किशोरी ढटवालिया, दलीप सिंह, हिमी देवी, शांति देवी, नीतीश रास्ता, उत्कर्ष पूरणचंद आदि मौजूद रहे। सभा का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्य अरण्यपाल व डीएफओ वाइल्ड लाइफ से मिला व उन्हें ज्ञापन सौंपा। बैठक लगभग 1 घंटा चली। वन विभाग के सभी आला अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। नागरिक सभा ने मांग की है कि तेंदुए को आदमखोर घोषित किया जाए। शहर के जंगल से सटे इलाके में फेंसिंग, कैमरों व स्ट्रीट लाइटों की उचित व्यवस्था की जाए। डाउनडेल व कनलोग हादसे से पीड़ित परिवारों को कम से कम 10 लाख रुपए देने की आर्थिक मदद दी जाए। शिमला नागरिक सभा की ओर से जो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर हैं हिमाचल के और डीएफओ वाइल्ड लाइफ जो है उनके कार्यालय पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, दिवाली के दिन शिमला शहर के बीचों बीच, क्योंकि डाउनडेल का मतलब कि शिमला का बस स्टैंड, विक्ट्री टनल, बिल्कुल बीचों बीच के इलाके में रात को जिस तरीके से तेंदुए ने एक बच्चे को उठा लिया और तीसरे दिन फिर उसका जो पूरा अस्थि पिंजर है और उसके शरीर के अंग मिले, हम ये कहना चाहते हैं कि पिछले 3 महीने में, बड़े छोटे से टाइम स्पैन में 3 महीने में शिमला शहर के बीचों बीच 2 बच्चों को तेंदुए ने मार दिया है। एक बच्चे को कनलोग में मारा गया जो बिल्कुल शहर का बीचों बीच है, दूसरा डाउनडेल के अंदर ये जो हादसा हुआ। तो हमारा मानना ये है कि जिस वक्त ये कनलोग में हादसा हुआ था, बच्ची को उठाया गया था, अगर उसी दौरान वन विभाग जाग जाता, उचित कार्रवाई करता, सक्रिय पहलकदमी करता, तो निश्चित तौर से जो डाउनडेल के अंदर हुआ वो होता नहीं। आज भी जिस तरीके की लीपापोती वन विभाग करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ तक कहने से गुरेज कर रहा है कि इस तेंदुए को आदमखोर डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। 2 बच्चों की हत्या की जा चुकी है और शिमला शहर के बीचों बीच, जो कि प्रदेश की राजधानी है, ये अपने आप में कई तरह की पोल खोल रहा है। पहली बात यह है कि वन विभाग की कार्यप्रणाली संदेह में है। जो भी इलाके शहर के अंदर जंगल से सटे हुए हैं, वहाँ पर जो प्रॉपर फेंसिंग होनी चाहिए थी जिससे नागरिकों की सुरक्षा होती, कैमरों की व्यवस्था होनी चाहिए थी, या नगर निगम की ओर से स्ट्रीट लाइट्स की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो व्यवस्था नज़र नहीं आती है। और इसी कारण आप देख रहे हैं कि 3 महीने के कार्यकाल में 2 बच्चों को जो तेंदुए ने खा लिया है। दूसरी बात हम ये भी कहना चाहते हैं कि इस पूरे मसले पर जो तालमेल नगर निगम और वन विभाग के बीच में नज़र आना चाहिए था, वो गायब है। और तीसरी बात हम ये भी कहना चाहते हैं कि जिस तरीके की एक निष्क्रिय कार्यप्रणाली जो है वन विभाग की और नगर निगम की और प्रदेश सरकार की नज़र आती है। आप केवल 4 लाख रुपया देकर आपदा के नाम पर पल्ला झाड़ना चाहते हैं, जिसका बच्चा जो है मर गया है, जिसका बच्चा चला गया, छोटा बच्चा, एक 5 साल की बच्ची थी, दूसरी भी लगभग इतनी साल की बच्चा था। तो इतने छोटे छोटे बच्चे जो उनको सुरक्षा हम नहीं दे पा रहे हैं, शहर के बीचों बीच नहीं दे पा रहे हैं, और फिर 4 लाख रुपए का मुआवजा डिक्लेयर करके जो आप पल्ला झाड़ना चाहते हैं, तो ये नहीं चलेगा। हम मांग ये कर रहे हैं कि दोनों बच्चे जिनकी हत्या जो हुई है पिछले 3 महीनों के दौरान, इनके परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए की मदद प्रत्येक परिवार को मिलनी चाहिए। और जो पूरी कार्यप्रणाली है वो इस बात से भी नज़र आ रही है, जो आप लोगों ने भी रिपोर्ट किया है, कि हादसे के तीसरे दिन ही शिमला के अंदर जो है डॉग स्क्वाड टीम आई। डॉग स्क्वाड टीम अगर शिमला शहर के अंदर, जो प्रदेश की राजधानी है, अगर उसमें तीसरे दिन आ रही है और वो छानबीन या जांच कर रही है तीसरे दिन आकर, तो दूसरे जो इलाके हैं प्रदेश के, उसमें सहज ही कल्पना की जा सकती है कि वहाँ पर जो है छानबीन किस लेवल पर होती होगी। तो आज के प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो वन विभाग की कार्यप्रणाली काफ़ी लंबे समय से काफ़ी संदेह में रही है, और लगातार जो है वन विभाग जब एक हादसा होता है तो अखबार के अंदर एक स्टेटमेंट जारी करके, या कई बार तो बड़ी संवेदनहीन स्टेटमेंट्स जारी करके जो है वो अपना पल्ला झाड़ लेता है।
उसको जो है वन विभाग को तुरंत रोकना चाहिए। आदमखोर जो है इस तेंदुए को डिक्लेयर करना चाहिए, बच्चे के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए और तुरंत ये काम शुरू हो जाना चाहिए कि शिमला शहर के इर्द गिर्द जो भी जंगल के इलाके हैं जहाँ से जो है वार्डों का सीधा जो है डायरेक्ट जो है वो सटे हुए हैं, वहाँ पर फेंसिंग का काम, कैमरा लगाने का काम और स्ट्रीट लाइट्स लगाने का काम जो है तुरंत शुरू हो जाना चाहिए। अगर इस संदर्भ में कोई कार्रवाई जो है नहीं होती है वन विभाग की ओर से और जो नगर निगम की ओर से, क्योंकि पल्ला झाड़ा जा रहा है, अभी वन विभाग जो है अपनी बात को टॉस कर देता है नगर निगम की ओर और नगर निगम जो अपना पल्ला झाड़ के जो वन विभाग की ओर पूरी बात को मोड़ देता है। तो अगर जो है इस संदर्भ में कोई उचित कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित तौर से इस संदर्भ में हम अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे।